नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम जंतर मंतर पर और आपको पता है ये 19वां दिन है पहलवानों का धरना जारी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। इसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। लगातार अलग अलग जगह से जो संगठन है, किसान जो संगठन है वो समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी आकर अपना समर्थन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉक्सो एक्ट के बाद भी अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कॉल भी नहीं गई है। हम लोगों से बातचीत करेंगे। आज के दिन सुबह 10 से 2 बजे तक काला दिवस के रूप में पहलवानों ने मनाया है। कई लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर इसका मैसेज क्या है, संदेश क्या देना चाहते हैं। हमारे साथ एक महिला है, इनसे बातचीत करेंगे। भाजपा की बात करें तो उनमें तमाम महिला सांसद हैं, चुप हैं। कुछ लोग हैं जो हथनी की मौत पर ट्वीट करते हैं, उस पर बयान देते हैं, लेकिन यहाँ पर महिला बैठी है। 19 दिन हो गए लगातार, अभी तक उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। क्या कहेंगे, किस तरह से ये देख रहे हैं आंदोलन? 19 दिन हो गया है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां एक मोदी जी नारा लेकर आए थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सन 2014 में वो नारा बिल्कुल फीका पड़ गया। सवाल करो। जहाँ आप लोग मतलब पहलवानों द्वारा जो डिमांड किया जा रहा था कि एफआईआर होना चाहिए, तो एफआईआर तो दर्ज हो गया है। वही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो गया है और सिक्योरिटी दी गई है, तो अब तो धरना उठ जाने चाहिए। देखिए, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना। गिरफ्तारी होए और जांच होए और जो भी दोषी होए उसको अंदर जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? बोल रही हैं आपके हिसाब से उनको बोलना चाहिए ना महिलाएं। यही तो दुख की बात है कि सुमित्रा रानी नहीं बोली। अभी किसी और पार्टी से होता, ये कांड कोई और कर देता तो बहुत जल्दी वो बोल जाती, उनका ट्वीट भी होता, वो यही धरना देने के लिए आ जाती। महिलाओं के सम्मान की बात करती है भाजपा, यहाँ पर महिलाएं तो बैठी हैं। वो सारे झूठे खोखले वादे हैं, कोई भी ऐसा उन्होंने आज तक नहीं किया। बेटी की सम्मान की बातें करें, अगर बेटी का सम्मान करती है, रात के अंधेरे में बेटियों को नहीं जलाया जाता बलात्कार करके और न दिन में उनको मार के जंगलों में फेंका जाता। क्या बात कर रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए वो तो अब बेटी बचाओ का नारा तो धरा का धरा रह गया मोदी जी का। वो पहले था सन 2014 में, अब तो उनका नारा नया आ गया कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। तो बेटी वो किसे पटवा रहे हैं? जबान फिसल गई है। ऐसे कैसे जबान फिसल गई? अभी किसी और की जबान फिसल जाती तो यही टीवी पे चलता, वही रात दिन ये पकड़ के बैठ जाते कि ऐसा बोला वो बोला। क्या वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको सोच समझ के ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। करनी सेना वाले कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर आ रहे हैं 4000 बुलडोजर के साथ। अरे तो आ जाए ना, कौन मना कर रहा है? जंतर मंतर इतना बड़ा अखाड़ा है, हम भी देखो हमारा अखाड़ा घेरा और वो रहा, किसमें कितना दम है, आ जाए ना। नहीं लगता आपको अगर आ जाएंगे 4000? हमें क्यों डर लगेगा? धरना तो पहले से दिया आता है, धरना देते देते तो सरकारें गिर जाती है। धरना तो है ही तो नहीं हो रही, आप लोग बैठे हैं 19 दिन। कार्रवाई होगी। किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था, कार्रवाई कब हुई थी? होते होते होगी ना, कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन ये ठंडे पड़ जाते हैं। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि उनकी छवि को दूषित करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। छवि क्या, अब उनकी क्या वो हो गई है? क्या जागरूक हो रही है? अब छवि खराब नहीं हो रही है क्या उनकी? ये पूरे वर्ल्ड में उनकी छवि खराब हो गई है। आप लोग देश को बदनाम नहीं है, बीजेपी वाले बदनाम हो रहा है, देश बदनाम नहीं हो रहा। जिनकी बेटी के साथ होता है उनको पता लगता है। देखिए, स्मृति ईरानी कह रही है केरला स्टोरी जो रिलीज हुई फिल्म कह रहे हैं वो देखिए जाके। उनको स्टोरी ये फिल्में तभी याद आती है जब इलेक्शन होते हैं। कर्नाटक में इलेक्शन है इसलिए वो मूवी निकाल दी। सारा ध्यान यहाँ से वहाँ चला जाए और हम लोगों को ये मूवी दिखा दे तो इसमें गलत मैसेज जाए लोगों के पास। आप लोग राजनीति करने आ रहे हैं यहाँ पे। राजनीति कौन कर रहा है? लड़ेंगे आप लोग आगे चल के? हम क्यों चुनाव लड़ेंगे? हम किसी पार्टी से नहीं है, हम एक आम नागरिक है। हम पहलवानों के समर्थन में आए। ये देश की बेटी है, ये हमारी बहन है। उनके समर्थन में नहीं आ रही है क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से है, इसलिए नहीं आ रही समर्थन में। अगर वो बीजेपी पार्टी से नहीं आती तो उनको पहले अपनी बहन दिखती है, उनको अपनी सत्ता नहीं दिखती। क्या लग रहा है, राजनीति करेंगे आप लोग, चुनाव लड़ेंगे? यहाँ बिल्कुल भी राजनीति नहीं हो रही है और ये खामा खा के अफवाह है। बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही। यहाँ पे जो है इस वक्त जो है महिला पहलवान जो इंटरनेशनल पहलवान है ब्रजभूषण ने उनके साथ
वो गलत करा है और अश्लीलता हरकतें वो करता था, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये महिला पहलवान देश की बेटियां ये चाहती हैं कि बृजभूषण को जेल हो जाए और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद हमारा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, हमें न्याय मिल जाएगा। कैसे आप कह सकते हैं अश्लील हरकतें की? ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय नहीं है। और जब उन्होंने खुद कह दिया कि वो देंगे, वो कहेंगे मैं दे दूंगा, वो कहेंगे मैं दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, और ऐसा है यहाँ से हट जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी कि तुमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि तुम दोषी हो। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब मेरी बात तो सहयोग करने का तो कब से हो रहा है सहयोग? 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसा है मैं आश्वासन देता हूं कि आपको हक मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये फिर बैठ गए प्रदर्शन पे। अगर आप लोग जो बार-बार जो है बृजभूषण जी का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर वो खुद को क्या बोलते हैं दोषी मानते तभी तो इस्तीफा देते। अरे एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो बीजेपी के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी सरकारी अफसर हो या कोई भी नेता हो, अगर कोई भी आम नागरिक के साथ अगर कुछ गलत होता है, वो उसके लिए एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसको उसी टाइम 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद जो उसे इस्तीफा ले लिया जाए जब तक उसकी जांच ना हो जाए। लेकिन बृजभूषण जी सब जगह खुला घूम रहे हैं, उन्हें कोई पकड़ नहीं रहा, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं। अन्य पार्टी के अगर वो सांसद या कोई नेता होते तो अब तक उनके घर पे बुलडोजर चल जाता और अब तक उनको जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता। ये दोहरी राजनीति है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि पहलवानों के पीछे जो है विपक्षियों का, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। नहीं, कोई फंड नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ बृजभूषण जी तो ये बोल रहे हैं क्योंकि वो दोषी है, उन्होंने तो ये हरकत करी है, इस वजह से बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी देश के नागरिक हैं जो हमेशा इन बेटियों के साथ खड़े हैं, जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये वो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब से भी लगा रहे हैं, सब अपनी जेब से भी लगा रहे हैं पैसे। आंदोलनजीवी है, जो आंदोलन, आप लोग आंदोलनजीवी है, हर जगह पहुंचा रहे हैं सभी आंदोलन में। ये सिर्फ अंधभक्तों का कहना है, बीजेपी के लोगों का कहना है, सबका कहना नहीं है ये। हम जो है देखो खुल्ला मैं क्या कह रहा हूँ, हम इन महिला पहलवानों के समर्थन में आए, अपनी देश की बेटियों के समर्थन में आए, इनको न्याय मिल जाएगा। मोदी जी अगर चाहे तो 1 मिनट में बृजभूषण को जेल में डाल दें, उनका इस्तीफा ले लें, अभी प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। कभी आप लोग एनआरसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, कभी किसान आंदोलन करते हैं, आज ऐसी नौबत आती क्यों है ये सर? ऐसी नौबत आती क्यों है? सरकार ऐसे नौबत क्यों रोड पे लोगों को बिठाती है? कभी किसानों को बिठाती है, कभी जवानों को बिठाती है, कभी अब जो हो रहा है लड़कियों को बिठा दिया। इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ पे सब आ रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात एनआरसी दोबारा पूछो, एक क्वेश्चन वो पूछा था आपने। हर जगह पहुंचाते हैं। सीएनआरसी में आप भी थे, शाहीन बाग में आप थे, किसान आंदोलन में आप थे, जवान वाले में आप थे, पहलवान वाले में आप थे। मेरी बात सुनो, हम हमेशा उस इंसान के साथ हैं, हम हमेशा उसके साथ हैं जो हक पे बात करता है, सच्चाई की बात करता है। क्योंकि देखो सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो, क्योंकि असत्य पे सत्य की जीत हुई थी रामायण में, तो हम भी सत्य के साथ हैं, असत्य के साथ हम बिल्कुल नहीं है। चाहे हाँ जी कोई सा भी प्रदर्शन हो, हम तो जाएंगे। आप लोग कहाँ प्रदर्शन में रखे हैं वो बताइए। 32,000 लड़कियों की कहानी सुनाई जा रही है और आप देखिए जाके हिंदू खतरे में भाई साहब। मैं बताना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदू खतरे में नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता बैठे हैं, तो हिंदू खतरे में है। भाई ये कैसी सरकार है? आपने द केरला स्टोरी देखा? जी द केरला स्टोरी मैंने देखा, ये सरासर झूठ है। मोदी जी तो चाह रहे हैं पहले 32,000, फिर 6,000, फिर 3 लड़कियां। मैं बताऊं ये जो द केरला स्टोरी जो है सरासर गलत, एक समुदाय को इन्होंने टारगेट करा है। ऐसा कोई, मैं आपको एक बात बताता हूँ सीधी सी, जब ये 24 का इलेक्शन यानी कि बीजेपी का जब इलेक्शन होता है, उसी टाइम मोदी जी को ऐसी स्टोरियां, ऐसी फिल्में बनाने की जरूरत है ताकि ये हिंदू मुस्लिम करके एक तरफा इलेक्शन मुद्दे से भटका के एक तरफा इलेक्शन करें। मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये बात है हुई अलग। दूसरी बात ये हो गई कि मान लो एक लड़की हिंदू की है या मुसलमान की है, ये अपना सारे काम कर रही है अपनी मर्जी से, बताओ कौन सी अपनी मर्जी से। और जब इनमें लड़ाई हो रही है तो ये कह रहे हैं हिंदू है, ये मुसलमान है। अबे तुम्हारा निजी मामला है यार, तुम जानो। कर रहे हैं तो मूवी देखी जाके ना, कह रहे हैं ना केरला स्टोरी देखो, यहाँ बहने बैठी है। भाई साहब ये सरासर गलत है। बहुत सी लड़की हिंदू की हो या मुसलमान की, ये अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम इसको कर देते हैं। मैं तो ये बात कहूँगा भाई, अपने निजी मामले को मुस्लिम कौन कर रहा है? अपने घर को है कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम भाजपा ही करती है। मैं तो ये कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास, ये तो झूठ है, सबका साथ सबका विकास। मैं कह रहा हूँ देखो ये लब का जो मामला है, ये हर इंसान का निजी मामला है, ये निजी मामला है।
लव का जो मामला है कि लव जिहाद के लव स्टोरी, ये अपना आपस का मामला है। लग नहीं रहा कि आपको हिंदू लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं या फिर उनको जाल में फंसाते हैं? इसमें हिंदू लड़की बदनाम नहीं हो रही, इसमें मुसलमान धर्म बदनाम हो रहा है स्टोरी में यार। हाँ। हिंदू लड़की बदनाम नहीं हो रही, मुसलमान का जो एक टारगेट बना रखा है, मुसलमानों को, एक समुदाय को टारगेट बनाया है। मैं तो सिर्फ ये बात कहता हूँ, ये दा केरला स्टोरी सरासर गलत है और ये सरासर गलत है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जो विरोध करता है केरला स्टोरी का वो पीएफआई का समर्थन करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ये तो खाम में घुमा के सारी बात लाते हैं, ये सीधी सीधी बात नहीं करते, ये भटकाने वाले मुद्दों की बात करते हैं, भटकाने वाले मुद्दों की बात करते हैं। हम काहे को होते पीआई वाले, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। जो भी आंदोलनजीवी भी नहीं है हम तो वो जीवी हैं जो हक के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम वो वाली जीवी हैं। अगर महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम इनके साथ हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे।